सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनुवशत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् शहावं, वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिधम्। धौचौकस्य पुणो जमहेयु कारणं तितमणेयो, खन्दाणम् अवसादं णादब्बो कज्ज परमाणु। जलयादि धातु चतुष्क हेतु कारणाणु कहा है। अरखंड के अवसान को ही कारणाणु कहा। श्री नियम सारजी ग्रंथ अजीवाधिकार। अजीब में भी पुद्गल द्रव्य की चर्चा यहाँ पे चल रही है। पुद्गल परमाणु और स्कंध दो रूप में देखा जाता है। मूल तो पुद्गल द्रव्य एक परमाणु ही है, लेकिन पुद्गल द्रव्य स्निग्ध और रूक्षत्व गुण के कारण क्या करता है, आपस में संगठित हो जाता है, स्कंद रूप परिणमित हो जाता है। जैसे 22 या 23 प्रकार के स्कंद कहते हैं, भाषा वर्गण, मनोवर्गण, आहार वर्गण आदि। तो वह क्या है, उसमें जो रूक्षता और स्निग्धता होती है, आचार्य देव ने कहा कि स्निग्धता स्थानीय राग और रूक्षता स्थानीय द्वेष। जीवबंध और पुद्गल बंध दो द्रव्यों में बंध की व्यवस्था है। तो जीव का बंध राग देश से होता है, ऐसे ही पुद्गल का बंध स्निग्धता और रूक्षता से होता है। राग में स्निग्धता ले और द्वेष में रूक्षता ले। तो पुद्गल में अगर स्निग्धता रूक्षता ना हो तो पुद्गल का बंध ना हो, और जीव में राग देश ना हो तो जीव का भी बंध ना हो। यहाँ तो मूल अपना प्रयोजन साधना है। अजीव अधिकार में अजीबों की चर्चा करके जीव को अजीबों से भिन्न दिखाया जा रहा है। मूल तो भेद ज्ञान की बात है। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, अकेले जीव के श्रद्धान को नहीं कहा, क्योंकि 7 तत्वों को ही जानना पड़ेगा। किसी अपेक्षा से 7 तत्व ही ज्ञेय है। क्या कहा, क्या है? देखो, आप अपनी पत्नी को देखने गए, सभा में बहुत सारी स्त्रियां बैठी थी, तो आपने क्या किया कि एक नजर सब पे घुमाई। तो देखा कि नहीं देखा? देखा। लेकिन देखते हुए भी देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। क्योंकि आप किसको देख रहे थे? अपनी पत्नी को।
ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि सातों तत्वों को जानेंगे नहीं तो अपने पराये की पहचान कैसे करेंगे। ऐसे सातों तत्वों को जानो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। और अजीव में कितने द्रव्य हैं? 5 द्रव्य हैं। तो जीव को भी जानो, शेष 5 द्रव्यों को भी जानो, आश्रव को भी जानो, बंध को भी जानो, संवर को भी जानो, निर्जरा को भी जानो और मोक्ष को भी जानो। लेकिन जानने के बाद फिर क्या करो? हे, गे और उपादेय का भेद करो उसमें। तो हे, गे, उपादेय के भेद में क्या करो कि आश्रय योग अगर उपादेय कोई है तो कौन है? वो जीव है। और प्रकट करने योग उपादेय है तो एक देश, संवर, निर्जरा और पूर्ण रूप से प्रकट करने योग मोक्ष उपादेय है। और अजीब क्या है? गेय है। और आश्रव बंध क्या है? हेय है। तो हेय, गे, उपादेय को जानकर हेय को छोड़ें, उपादेय को ग्रहण करें, पर को छोड़ें और स्व को ग्रहण करें। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अपन टीका का अपन ने अभी आधा भाग देखा था, आधा भाग पूरी टीका पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। कारण परमाणु द्रव्य और कार्य परमाणु द्रव्य के स्वरूप का कथन है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, यह 4 धातुएं हैं। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु है। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रूक्षता होने से सम या विषम बंध के अयोग्य ऐसा जघन्य परमाणु है, ऐसा अर्थ है। एक गुण स्निग्धता या रूक्षता के ऊपर 2 गुण वाले का विषम बंध होता है। यह उत्कृष्ट परमाणु है। गलते अर्थात पृथक होते पुद्गल द्रव्यों के अंत में, अवसान में, अंतिम दशा में स्थित वह कार्य परमाणु है। अर्थात स्कंद खंडित होते होते जो छोटे से छोटा अविभाग भाग रहता है वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार अणुओं के, परमाणुओं के 4 भेद हैं: कार्य, कारण, जघन्य और उत्कृष्ट। पर परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाव का भाव है, इसलिए उसे परम स्वभाव है। अब इसमें क्या है कि टीका के अंतर्गत ही एक गाथा उद्गृत की गई है, काय की? प्रपचनसार जी की। इसी प्रकार श्रीमद् कुंद आचार्य प्रणीत श्री प्रपचनसार में 165वीं गाथा तथा 166वीं गाथा द्वारा कहा गया है कि देखो, जो ग्रंथों में अन्य ग्रंथों का उद्धरण दिया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय के 5 प्रकार से अर्थ करने की पद्धति में किसमें आता है? आगमार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ कर देते हैं, शब्दार्थ, नयार्थ। किस नय से कहा? किस मत का खंडन है और किस बात को यहाँ पोषित किया जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है? आगमार्थ, अर्थात आगम में जो बात कहीं और आई कि नहीं आई, तो अपनी बात की पुष्टि के लिए उसको आगमार्थ में लिया जाता है। तो यहाँ पे उस बात को यहाँ पे ले रहे हैं। इन गाथाओं का पाठ करते हैं, उसके बाद अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी चर्चा होगी आगे, अभी पहले मूल टीका पढ़ लेते हैं। ऋद्धावा लुखावा, बोलिए। अणुपरिणामा समावा विस्मावा, समदो दुराधिगा जदी, बज्झन्ति हि आदि परिहीणा, ऋद्यत तड़ेण दुगुणो, चदुगुण ऋद्धेण बंध मणु भवदी, लुखेण वाति गुण दो, अणुबज्झति पंच गुण जुत्तो। मैं एक एक गाथा पूरी पढ़ूंगा, उसी क्रम में आप दोहराएंगे। ऋद्धावा लुखावा, अणुपरिणामा समावा विस्मावा, समदो दुराधिगा जदी, बज्झन्ति हि आदि परिहीणा।
णिद्धत् तणेन दुगुणो चोद्गुण णिद्धेन बन्धमणु भवति लोकेण वाति गुण दो अणुबद्धति पंचगुण जुत्तो। बहुत बढ़िया। परमाणुओं का अरुरुक्ष हो तो बंद हो, दो अधिक पर न जघन्य हो, दो अंश चिकने अणु रुक्ष हो यदि चार तो हो बंद अथवा तीन एवं पांच में भी बंद हो। परमाणु के परिणाम स्निग्ध हो या रुक्ष हो, सम संख्या वाले हो या विषम संख्या वाले हो, सम अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, यदि समान से दो अधिक अंश वाले हो तो बंधते हैं, जघन अंश वाले नहीं बनते। दो अंशों वाला स्निग्ध परमाणु चार अंशों वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणु के साथ बंधता है, अथवा तीन अंश वाला रुक्ष परमाणु पांच अंश वाले के साथ युक्त होकर बनता है। इसके बाद तथा ही कहकर एक छंद टीकाकार ने स्वयं प्रस्तुत किया। आगे अगला कलश कहा है वो आगे चर्चा उस पर होगी, अभी तो मूल गाथा पे चर्चा हो रही है। परमाणु के परिणाम स्निग्ध हो या रुक्ष हो, सम अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, यदि समान से दो अधिक अंश वाले हो तो बंधते हैं, जघन अंश वाले नहीं बनते। परमाणु दो प्रकार के, स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले परमाणु। सम अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, समान अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, यदि समान से दो अधिक अंश वाले हो, कितने, एक अधिक वाले नहीं बनेंगे, कितने हो, कम से कम दो होना चाहिए, चाहे वो समंश वाले हो चाहे विषम अंश वाले हो, लेकिन कितने होना चाहिए, द्वि अधिक, दो अधिक होना चाहिए तो बंधते हैं, जघन अंश वाले नहीं बनते। दो अंश वाला स्निग्ध परमाणु चार अंश वाले स्निग्ध से, दो अंश वाला स्निग्ध परमाणु चार अंश वाले स्निग्ध परमाणु से, चार अंश वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणु के साथ बंधता है, स्निग्ध हो या रुक्ष हो, लेकिन दो अंश वाला चार अंश वाले से बनता है। अथवा तीन अंश वाला रुक्ष परमाणु पांच अंश वाले के साथ युक्त होता है। एक तो संबंध का उदाहरण दे दिया, दूसरा विसंबंध का, तीन वाला पांच से, इस तरीके से 3, 5, 7, 9, 11। इतनी तो जो सामान्य चर्चा हो गई। जिस विषय में अपन देख रहे थे कैसे बंधता है, तत्वार सूत्र के माध्यम से कुछ विषय दे रहे थे। यहाँ पे दादा ने कुछ सूत्र भी दिए हैं, जिन सूत्रों के आधार पे यहाँ पे जो चर्चा आई है, इसमें अपन और थोड़ी चर्चा करते हैं। जो सूत्र दिए हैं उन तत्वार सूत्र के मूल सूत्रों से ही चर्चा करते हैं, इस विषय में क्या बात आई है। पुद्गल के भेदों की चर्चा, कल पुद्गल द्रव्य पे चर्चा चल रही थी। मैं आपको इसलिए थोड़ी डिटेल देना चाहता हूं कि आगे वही पूरा विषय आने वाला है। एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर चीज बहुत सरलता से अपन को समझ में आने वाली है, इसलिए अपन यहाँ पे देखते हैं। पुद्गल द्रव्य के गुण और पर्यायों की चर्चा के उपरांत अब उनके भेदों की चर्चा करते हैं। अणवः स्कंधाश्च, पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। अणु या परमाणु पुद्गल के सबसे छोटे से छोटे भाग को अणु या परमाणु कहते हैं। वैज्ञानिक भी क्या मानते हैं, अणु मानते कि नहीं मानते, संभव, लेकिन वो अणु के भी भेद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अणु वह होता है जो अविभाज्य होता है,
जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर तुमने अणु के भेद कर दिए, एक तो तुम कहते हो कि अणु सबसे छोटा है, और जब सबसे छोटा है तो 3 भेद कैसे होगा इसके? सबसे छोटा माने वो होता है जो अविभाज्य होता है, सबसे अंतिम उसकी न्यूनता दशा को वो प्राप्त हो जाए, अंतिम दशा को प्राप्त हो जाए। यह परमाणु ही मूलतः पुद्गल द्रव्य है। यह एक प्रदेशी ही होता है। एक प्रदेशी अणु को अप्रदेशी भी कहते हैं। जी कल चर्चा की थी, थोड़ा सा इसको करके आगे बढ़ते हैं। एक पुद्गल परमाणु में 5 रसों में से कोई एक रस, 5 रंगों में से कोई एक रंग अर्थात वर्ण, 2 गंधों में से कोई एक गंध, 8 स्पर्शों में से कोई 2 अविरोधी स्पर्श अर्थात शीत उष्ण में से कोई एक, और स्पर्श कोई एक, स्पर्श तथा स्निग्ध, हाँ कैसे पढ़ेंगे इसको, शीत और उष्ण में से कोई एक स्पर्श तथा स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक स्पर्श। इस प्रकार अणु के मूलतः 5 गुण हैं। अब आप बताएंगे, कल अपन चर्चा की थी, आपसे पूछते हैं एक परमाणु में कितने गुण पाए जाएंगे? हाँ अरुण भाई सब बताइए। मैं आपसे पूछूंगा रस में से एक, गंध में से एक, वर्ण में से एक, और स्पर्श में से 2। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब लेकिन हाँ कोई बात नहीं, लेकिन किन किन में से? देखो स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? हल्का, भारी। अच्छा परमाणु हल्का होता है कि भारी होता है? परमाणु हल्का होता है कि भारी होता है? हल्का भारी सापेक्ष होता है। परमाणु तो ना हल्का कहेंगे ना भारी। कठोर होता है कि नरम होता है? कठोर नरम परमाणु में नहीं देख पाएंगे आप, स्कंद में कठोर नरम देखेंगे, है ना। अब रूखा या चिकना? नहीं नहीं, देखो इसमें से 2 में से यहां लिया ना, शीत और उष्ण में से एक स्पर्श है, वो शीत प्रकृति का होगा या उष्ण प्रकृति का होगा? तो स्पर्श एक शीत उष्ण में से एक होगा, ठीक है ना। दूसरा है स्निग्ध और रुक्ष, या तो वो स्निग्ध होगा या रुक्ष। स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंद होता ना, जो अगर स्निग्ध रुक्ष ना हो तो बंद कैसे हो? तो ये तो होगा, लेकिन 2 में से कोई एक होगा, या तो वो परमाणु स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा। स्निग्ध का भी बंद होता है और रुक्ष का भी बंद होता है, लेकिन 1 गुण अधिक वाले का नहीं होता, 2 गुण अधिक वाले का होता है। 2 अधिक गुणानाम तू बंद, 2 अधिक गुण वाले का बंद होता है। इस प्रकार से अणु में कितने गुण हो गए? 5। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। स्कंध दूसरा, अब अणु की चर्चा हो गई, अब स्कंध। अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड को स्कंध कहते हैं। ये स्कंध 1 से अधिक 2 परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणुओं के हो सकते हैं। स्कंध, एक अकेले को स्कंध कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। स्कंद कहां से शुरू होगा? 2 से अधिक नहीं, 2 और 2 से अधिक, 2 परमाणुओं का मेल है वो भी स्कंद कहलाएगा, और 2 से जितने अधिक होते जाए अनंतानंद परमाणुओं का जो संगठन है वो भी क्या कहलाएगा? स्कंद कहलाएगा। एक परमाणु उससे अधिक का स्कंद कहलाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, वस्तुतः ये स्कंद पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अपन ने पर्याय चर्चा करी ना, 10 प्रकार के भेद भी देखे और 6 प्रकार के भेद भी देखे। 10 प्रकार के भेद कौन कौन से? तम, छाया। अच्छा, आतप उद्योत की कल चर्चा हुई थी। आतप और उद्योत में कुछ अंतर बताया था, कोई बता सकता? आतप किसे कहेंगे? आप नहीं, आप मास्टरों के लिए नहीं। हाँ नहीं लोग। हाँ, आतप किसे कहा था और उद्योत किसे कहा था?
बहुत बढ़िया। अरे आपसे कौन पूछ रहा है? हाँ, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको आताप कहते हैं, क्योंकि वो उष्ण होता है। उद्योत माने चंद्रमा के शीतल प्रकाश को क्या कहते हैं? उद्योत कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक जरा बोलोगी सही तो जिनको 6 जनों को 10 जनों को याद नहीं होगा तो याद रहो, सब एक साथ। अरे कोई बात नहीं, सबकी भावना है, अच्छा है। अरे ठीक है, भाई साहब का सुन लिया ना सबने, पक्का है। चलिए, तो वस्तुतः स्कंद पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। मूल पुद्गल द्रव्य तो अणु या परमाणु ही है। यद्यपि अणु भी रूपी है, तथापि अत्यंत सूक्ष्म होने से वह चक्षु इंद्रिय में दिखाई नहीं देती। अणु पुद्गल है, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण भी है। लेकिन आप आंखों से देखना चाहें तो अभी भी यहां आप देखें ठसाठस बरगड़ाएं चल रही हैं, मोबाइल के नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो पूरे बिछा हुआ है जाल, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो जाल बिछा नहीं है। एयरटेल का भी चल रहा है, जियो के भी चल रहा है, DI कौन सी कंपनी है, सबके चल रहा है। लेकिन वो दिख कहाँ रहे? वो चाक्षुष नहीं है, चक्षु इंद्रिय के। अभी आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं। चाक्षुष कोई परमाणु कैसे होता है और चाक्षुष कैसे होता है, माने आप समझेंगे ना, बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी। जिस चीज का प्रयोग करते रहते वो क्या होती है? तीक्ष्ण रहती है। और प्रयोग बंद कर दो तो मोथली होके जंग लग जाती है उसमें। निगोदिया में, निगोद में जाके उसकी बुद्धि क्या हो गई है? जड़ जैसी बिल्कुल मूथली हो गई, मोथली हो गई उसकी। चक्षुंद्री का से दिखाई नहीं देता। अब देखिए जो मूल विषय चल रहा है ना, कैसे उत्पत्ति होती है अणु से स्कंद की। अब इन अणु स्कंद रूप पुद्गलों की उत्पत्ति के नियम बताते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु। भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नहीं करना कि भेद क्या कहलाता है, संघात क्या कहलाता है, आगे आने वाला है। अणु की उत्पत्ति स्कंधों के भेद टूटने से होती है, संघात से नहीं। भेद माने होता टूटना और संघात माने होता मिलना। समझ में आ रही ना? स्कंधों के टूटने को भेद कहते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंधों के मिलकर एक हो जाने को संघात कहते हैं। समझ स्पष्ट है ना? हाँ, स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है? स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? संघात से, और भेद संघात से, भेद से नहीं होती। भेद से भेद होते जाओ तो वो अणु में पहुंच जाएगा। लेकिन भेद और संघात ऐसा होता है कि किसी से हटा स्कंद दूसरे में जाके मिल गया तो भेद भी हुआ और संघात, भेद संघात। संघात मिलने से तो होती ही है, और संघात माने बिछुड़ता गया तो वह परमाणु की दशा में पहुंच जाएगा। भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंद की। अब देखो, भेद से जहां कह रहे हैं तो एक बड़ा स्कंद था, उसको भेद दिया गया, तो वो भेद से दो स्कंद अलग अलग हो गए, तो स्कंद की बड़े स्कंद से एक छोटा स्कंद बन गया, तो वो भेद से कह रहे हैं। समझ में आया? भेद से, संघात से और भेद संघात। अब आगे संघात माने मिलना, मिलना बिछुड़ना। अब देखो आगे स्पष्ट होगा। आपके जो प्रश्न है, सुनो, आपके प्रश्न यहां करिए, आगे आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे। संघात माने मिलना, आगे आ रहा है, आ रहा है। दो परमाणुओं के मिलने से दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। एक और एक, दो परमाणु मिल गए तो कितने, कौन सा स्कंद हो गया? दो परमाणुओं का एक स्कंद बन गया। दो प्रदेश वाले एक स्कंद और एक अणु के संघात से, तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। क्या हुआ? दो प्रदेश वाला एक स्कंद और एक अणु मिल गया तो क्या हुआ? तीन अणुओं का मिलन हो गया।
तो क्या उत्पन्न हो गया? 3 प्रदेश वाला स्कंध। 2 अणु का था एक और मिल गया, तो कितने प्रदेश का स्कंध हो गया? 3 प्रदेश का हो गया। इसी प्रकार 2-2 प्रदेश वाले दो स्कंधों के संघात से अर्थात मिलने से, या 3 प्रदेश वाले एक स्कंध और एक अणु के संघात से, या 4 अणुओं के संघात से 4 प्रदेश वाला स्कंध 2-2 मिल जाए, और या 3 और 1 मिल जाए, तो कितने का स्कंध बन जाएगा? 4 परमाणुओं। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत परमाणुओं, अनंतानंत अणुओं और स्कंधों के मिलने से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंध उत्पन्न होते हैं। देखो, पुद्गल की प्रदेशों की चर्चा आती है तो पुद्गल एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, अनंतानंत प्रदेशी। लेकिन जो संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत भेद करेंगे वो स्कंद के हैं, लेकिन कहने में ये आता है कि ये पुद्गल के इतने प्रदेश हैं, लेकिन उसमें एक एक परमाणु अपने अपने प्रदेश को पृथक पृथक लिए हुए है, तो समस्त भेद आ जाते हैं किसमें? पुद्गल में। ठीक है ना? तो यहां कह रहे हैं संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत अणुओं और स्कंधों के मिलने से उतने उतने प्रदेशों वाला स्कंध बन जाता है। देखो, जितनी भी संरचनाएं हो रही, आप ये सोचो, जो अकृत्रिम जिनालय है वो किस तरीके से अनादिकाल से प्राकृतिक संरचना है। पहाड़ है, नदी है, सब पर्वत है, ये वेराइटीज, नाना प्रकार के शरीर हैं, नाना प्रकार की रचनाएं हैं। पुद्गल को अपना काम करने में किसकी मदद की जरूरत है? सम्मा भैया, आपके बच्चे को पलने में किसकी जरूरत है? लगता है सब? क्या सिर पे पूरी जिम्मेदारी रखे रहते क्या उस बच्चे की कि नहीं? उसको क्या स्वतंत्र छोड़ते कि नहीं छोड़ते? देखो, हम सलाह दें, हम समझाएं, माता पिता है, योग्य संस्कार दें, लेकिन क्या उसकी योग्यता को बदला जा सकता है? 2 बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों को योग्य बनाना चाहते, तो भी एक आपके अनुकूल नहीं बनता है, दूसरा आपके अनुकूल बन जाता है। जो आपके अनुकूल बना तो आपके बनाने से बना कि अपनी योग्यता से बना। तो जब हम इन सब चीजों को इतना देखते हैं, जब अणु अणु स्वयं में लीन है, तो जीव जीव स्वयं में लीन क्यों नहीं है? आप ये बताइए। फिर हम इतना बोझा अपने सिर पे क्यों रखे, और इस बोझे के तले रावण जैसा रोदन क्यों कर रहे हैं? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। बोझ किसके सर पे है? हा? किसके सर पे है? ऐसा लगता है, इसलिए परेशान होते रहते। इस शरीर का परिणमन अपन कर सकते कि नहीं कर सकते? जब एक परमाणु दूसरे का परिणमन नहीं कर रहा, हर परमाणु में अपनी योग्यता से परिणमन की सामर्थ्य वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चल रहा है, क्यों हम बोझ लें अन्य द्रव्यों का? और हमें अपना भी बोझ लेने की जरूरत नहीं है भैया। हम नहीं विचार करेंगे तो आत्मा की पर्याय प्रकट होंगी कि नहीं होंगी, परिणमन होगा कि नहीं होगा? केवली स्वयं ही अपनी पर्याय के हैं करता, या परिणमति सा करता। जो जिस रूप परिणमित होता है वह उसका करता है। आटा रोटी रूप परिणमित होता है तो कौन उसका करता है? रोटी का। तो हमारी पर्यायों के कर्ता हम कहला रहे हैं, लेकिन क्या फेर फार कर सकते हैं? पर फेर फार उनकी करने में वे अकर्ता। केवली भगवान भी जब अपनी पर्यायों को फेर फार नहीं कर सकते, तो हम फेर फार कर सकते क्या? मैं ये कह रहा, आपको भी विकल्प करना पड़े कि गुणों के परिणमन के लिए। अब ज्ञान गुण का परिणमन करूं, अब दर्शन गुण का परिणमन करूं, अब श्रद्धा गुण का परिणमन करूं, अब चारित्र गुण का परिणमन करूं। अनंत गुण है, अनंत गुण तुम जान नहीं सकते अनंत काल तक, तो परिणमन करने में अनंत काल और एक समय में अनंत गुणों का परिणमन होना है। तुम्हारे सर पे बोझा उनका भी परिणमन का हो जाए अगर, तो तुम दूसरा का तो छोड़ो, अपना परिणमन न कर पाओ। तो परिणमन करना है कि हो रहा है? तो हमें परिणमन कराना है कि जानना है?
तो हमें अपनी भी विकल्प नहीं करना है, वो परमन हो रहा है और हमें क्या करना है, ज्ञाता हो मस्त रहो। इतना सब वस्तु स्वतंत्रता चल रही है, एकदम निर्भर होने की जरूरत है। हुकमचंद जी भाई सब कल दृष्टांत आया था ना, बच्चे मूछ खींचते हैं, बाल खींचते हैं, परेशान करते हैं, दादाजी खिन्न हो जाते हैं कि हम तो मरे जा रहे हैं, इससे अच्छे तो तैसे कहता हूँ डर जाए। बाबा जी क्या कह रहे, हम ले चल रहे हैं तुम्हें, अरे हैं तो सब अपने ही, आखिर इनके जीना यहाँ और मरना यहाँ और इनके सिवा यहाँ। आचार्य देव निकालना चाह रहे हैं इस कर्तव्य के बोझ से, लेकिन हम उसी को पकड़े रहना चाहते छिपकली जैसा। कितनी वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, निर्भर हो जाए बिल्कुल। इसी प्रकार संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंद के भेद से दो प्रदेश आदि के स्कंद उत्पन्न होते हैं। अब उल्टी तरफ से ले रहे, यहां तो ले रहे थे बढ़ते हुए क्रम में, अब जब टूटते 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 क्या हो जाते हैं, वो अकेले दो रह जाते, तो सबसे स्कंद का छोटा भेद दो पहुंच जाता, अनंत से खंडित होते गए, भेद होता गया तो दो तक पहुंच गए, तो वो सबसे छोटा स्कंद का भेद हो गया। किन्हीं के भेद से और किन्हीं के संघात से, यानी भेद संघात दोनों से भी स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद संघात ऐसा समझो, लोई दो थी ना, लोई कभी कभी क्या होता कि एक लोई छोटी रह जाती, एक बड़ी हो जाती, तो आप क्या करते कि छोटी में से निकालते हैं और बड़ी में से निकालते हैं, और छोटी में तो क्या होगा, एक में से भेद हुआ और दूसरे में क्या होगा, संघात हो गया। तो वो स्कंद कैसा हो गया, भेद और संघात से उस स्कंद की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्कंधों की उत्पत्ति तो संघात से होती है, अर्थात जुड़ने से होती है, भेद से और भेद संघात इन तीनों से होती है। फिर से इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्कंधों की उत्पत्ति संघात से, भेद से और भेद संघात इन तीनों से होती है, परंतु अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है। अणु जब बनेगा तो भेद 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 करते हुए अंतिम रह जाए अंश, तो वो क्या हो गया, अणु। अब तीन चीजें बताई स्कंद की उत्पत्ति में, पहला भेद से, संघात से और भेद संघात से। संघात का अर्थ समझ गए, संघात माने मिलना, लोही का दृष्टांत से अपन ने समझ लिया। संघात पहले आपने आटा को मीड़ा तो वो क्या हुआ, संघात हुआ, इकट्ठा हो गया, अब उसमें भेद हुआ, भेद करके इसका इसमें मिलाया, भेद संघात हो गया। तो स्कंदों की उत्पत्ति तीन से होती है, भेद से, संघात से और भेद संघात। बहुत बढ़िया, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। और परंतु अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है, संघात या भेद से नहीं होती है। चाक्षुष स्कंद, अब अपना विषय एक समझने लायक है कि हमें जो दिखाई दे रहा है, जो चाक्षुष स्कंद है, हमें आंखों से जो दिखाई दे रहा है, वो कौन सा स्कंद है, पता है आपको, पता है एक महास्कंद है इस विश्व में, इस लोक में, तीन लोक में महास्कंद आपको दिख नहीं रहा, पूरा पुद्गल परमाणु बिखरे, माने पूरे परमाणु पूरे तीनों लोक में है, उस समूह को देखा जाए तो वो महास्कंद कहलाएगा, तीनों पूरे तीनों लोकों में। अब यहां पे हमें जो दिखाई देता वो चाक्षुष स्कंद दिखाई देता, माने हमें बहुत मोटी मोटी चीजें दिखाई दे रही, इसके अलावा भी अचाक्षुष स्कंद बहुत हैं, पूरे तीनों लोक में छाए हुए हैं, लेकिन हमें कौन से दिखाई देते हैं, चाक्षुष। अब चाक्षुष स्कंद कोई कैसे बनता है, इसको देखते हैं। वर्ण वाला होने पर भी, रूपी होने पर भी, अत्यंत सूक्ष्म होने से अणु तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में आता ही नहीं। क्या कहा, वर्ण वाला है कि नहीं है अणु, है, रूपी है कि नहीं है, लेकिन कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म होने से अणु तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में नहीं आता।
परंतु अनंत परमाणुओं के पिंड होने पर भी अनेक स्कंद चक्षु इंद्री से देखने में नहीं आते। अनंत, कितने? अनंत परमाणुओं का जो स्कंद है वो भी अगर सूक्ष्म स्थिति में है तो वो चाक्षुष नहीं होता, चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं देता। आगे आएगा, आगे बहुत डिटेल। अब विषय को देखते जाए ना तो शंकाएं सब समाप्त होती चली जाएंगी, एक के बाद एक आते चले जाते। इसकी डिटेल अच्छी है। जो स्कंद चक्षु इंद्री के माध्यम से देखने में आवे उन स्कंदों को चाक्षुष स्कंद कहते हैं, और जो स्कंद चक्षु इंद्री के माध्यम से देखने में नहीं आवे उन स्कंदों को अचाक्षुष स्कंद कहते हैं। यहां प्रश्न यह है कि अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनता है? अब जो सोचो कितनी व्यवस्था चल रही है लोग की, ऑटोमेटिक। वो वर्गणाएं 23 प्रकार की होती है, उनमें से फिर टूटते हैं, फिर वो जुड़ते हैं, फिर ये बनता है, वो बनता है, पहाड़ बनते हैं, नदियां बनते हैं। तुमने क्या बनाओ? हमने तो मकान बना दो। तुमने मकान बना दो कि स्कंदों ने मकान बनाया? पहाड़ किसने बनाया? हमने बनाया क्या पहाड़? नदियां हमने बनाई क्या? पेड़ हमने बनाया क्या? सब व्यवस्थाएं बन रही हैं। अकृत्रिम जनालय किने बनाया? प्रकृति की रचना है। हम कर्तापना काय को लें? ये सब पुद्गलों का रचनाएं हैं, जानो देखो। और सही बताएं, हम तो एक ईंट नहीं उठा रहे। मकान भी आपका बना कि नहीं? अरुण कुमार भाई साहब बना था ना? किसने बनाया था? देखो, लोक व्यवहार में भी देखा जाए तो जिस कारीगर ने बनाया, जिस मजदूर ने बनाया, वो तो उस मकान को अपना कहता नहीं। लोक व्यवहार की बात कर रहा मैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार में ऐसे किसने बनाया? उनने बनाया। अभी तो निश्चय नहीं की बात छोड़ दो कि जो स्कंधों से बना है वो ईंट चूना और पत्थर और सीमेंट ने, वो एक अलग बिट। लेकिन वास्तव में योग और उपयोग तो उनका लगा मूल। हाथ पांव चले, मेहनत करी बेचारों ने गुम्मा पटके, उसके बाद भी वो तो अपना नहीं कहते। और ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। और जी ताजमहल किसने बनवाया? पता, जितने भी अपने ताजमहल हैं वो सब मकबरा हैं। मरघट जो है, मरघट, एक भी मरघट में मरता नहीं है कोई। मरघट तो जो घर है ना, वो मरघट है। क्योंकि मरता कहां पे है आदमी? घर में। तो मरघट है कि घर है? और उसको इतना राग हो जाता है कि इसने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती की पीठ ठोकता रहता, छाती ठोकता कि मेरा मकान, मेरा मकान। आज संडे है इसलिए थोड़ी क्लास एक्स्ट्रा ले लेते। आप लोग भी फ्री रहते हैं एकदम। आ जाने दो बच्चे को, आ जाने दो। जो स्कंद चक्षु इंद्री के माध्यम से देखने में आवे उन स्कंदों को चाक्षुष स्कंद कहते हैं। जो स्कंद चक्षु इंद्री के माध्यम से देखने में नहीं आवे उन स्कंदों को अचाक्षुष स्कंद कहते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनता है? इस प्रश्न का उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है, जो इस प्रकार है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है, अर्थात चक्षु इंद्री का विषय होता है। अब भेद संघात कैसे होता है इसको देखो। वस्तु स्थिति यह है कि अनंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद अचाक्षुष होता है और कोई स्कंद चाक्षुष होता है। पता, जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे उसके स्कंद कम हो, वो आपको चाक्षुष है। और इससे भी अधिक अनंत स्कंद परमाणुओं का पिंड रूप जो स्कंद वो अचाक्षुष हो, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। एग्जाम्पल क्या है, आगे देते हैं। औदारिक शरीर रूप स्कंद चाक्षुष है और उससे अनंत गुने परमाणु वाले कारमाण शरीर रूप स्कंद चाक्षुष नहीं है। कारमाण शरीर है ना, वो उससे जो ये अपना शरीर है ना, कौन सा? औदारिक शरीर, इससे भी अनंत गुने परमाणु है उसमें। किसमें? कारमाण शरीर में। फिर भी वो चाक्षुष नहीं है। फिर कैसे बनता है कोई चाक्षुष? इसको देखते हैं।
बात यह है कि सूक्ष्म पर्णमन वाले स्कंद का भेद होने पर भी कभी कभी वह अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना ही बना रहता है। सूक्ष्म पर्णमन वाला जो स्कंद है का भेद होने पर भी कभी कभी वह सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता। भेद हो जाए, अब भेद संघात होने पे भी सब में हो जाए चाक्षुषपना, ये जरूरी नहीं है। बैठ जाओ बच्चों, शांति से बैठो, बहुत अच्छे। वस्तुतः बात यह है कि अकेले भेद से स्कंद चाक्षुष नहीं होता, अपितु भेद और संघात से स्कंद चाक्षुष बनता है। भेद और संघात, भेद भी होना चाहिए और संघात भी होना चाहिए। ऐसा समझो कि कोई अचाक्षुष स्कंद था। आप लोग यहाँ देखो, आपका विषय आगे बच्चों को करने दो, बैठो, अभी आप बच्चों का टाइम आएगा, बच्चों को समझाएंगे। ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मूल विषय चल रहा है। कोई विषय, कोई स्कंद अचाक्षुष था, चक्षु से नहीं दिख रहा था। अब उसको चाक्षुष बनने के लिए क्या होगा? भेद और संघात दोनों हो, भेद भी होना चाहिए और मिलना भी चाहिए। देखिए, किसी एक स्कंद में भेद होने पर जब उस स्कंद का किसी दूसरे स्कंद से संघात संयोग होता है तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है, वह चाक्षुष हो जाता है। ये विषय इसलिए हम कर रहे हैं कि आप एक बार में समझ लो, नहीं तो फिर दो पार्ट में समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि एक सूक्ष्म स्कंद से भेद को प्राप्त कर जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है तो वह स्थूल होकर चाक्षुष हो जाता है, चक्षु इंद्रिय से जानने में आता है। एक स्थूल स्कंद के से भेद को प्राप्त जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है, एक से भेद हुआ और दूसरे से संघात हुआ, तो वह क्या हो गया? स्थूल होकर चाक्षुष हो जाता है, चक्षु इंद्रिय का विषय होने लगता है। इसमें और विशेष देखिए। अब देखो, एक विज्ञान का, पानी का ऐसे बनता है, सूत्र क्या है? HO2 है ना, हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का दो। अब ये देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु हैं, दोनों नेत्र इंद्रिय से अगोचर स्कंद हैं, दोनों नहीं दिखाई देती। हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई दे रही और ऑक्सीजन भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो आंखों से कैसे दिखाई देगी? जब दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? संघात हो जाएगा। देखिए, जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है तो वो स्थूल होकर चाक्षुष, हाँ नीचे, दोनों के मिलाप होने पर नेत्र इंद्रिय गोचर जल हो जाता। पानी में क्या है? दो चीजें, H2O, हाइड्रोजन और H क्या है? H2 है ना, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, ऐसा है। वेरी गुड, H2, हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मिला, दोनों दिख नहीं रहे थे, अब क्या होगा? दोनों मिल गए तो पानी बन गया। तो पानी दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है। यहां साइंस भी समझा रहा है। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए उनमें मिलाप हो, वह स्कंद नेत्र इंद्रिय गोचर होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। दो स्कंद मिल भी जाएं तो भी जरूरी नहीं कि नेत्र इंद्रिय गोचर हो जाएं, और सूक्ष्म में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही, और सूत्र में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही, ऐसा कथन नहीं है। सूत्र में सामान्य कथन है। तात्पर्य यह है कि, अब ध्यान से सुनिए सार, एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद में मिले तब तो वह स्कंद चाक्षुष हो जाता है। एक स्कंद जो दिख नहीं रहा था और एक स्कंद जो दिख रहा था, तो स्कंद जो नहीं दिख रहा था वो दिखने वाले स्कंद में जुड़ जाए तो वो कैसा हो जाता है? आंखों से दिखने लग जाता है। आप लोग सुनिए, आज समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे समझ में आएगा, लेकिन कभी कभी समझ में आएगा समय के साथ। हाँ, परंतु यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में भी मिले तब भी चाक्षुष हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। अचाक्षुष में मिल रहा है तो वो चाक्षुष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों सिचुएशंस वहां पे बन सकती है। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। यह वस्तु स्थिति जानने योग्य है, जानने में आ जावे तब तो बहुत बढ़िया है ही, और नहीं आवे तो अधिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके नहीं जान पाने से आपका मुक्ति मार्ग अवरुद्ध नहीं होने वाला है।